अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा है हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स और लेक्चर नंबर है 5। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कर ली? सिंपल एंट्रीज विदाउट इंटरेस्ट, नंबर 2 एंट्रीज विद इंटरेस्ट और साथ साथ उसकी कैलकुलेशन। गिनती के 3 काम सवाल से और 3 काम जो खुद से। कौन कौन से? माल बेचा, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स आ गई यानी कैश कलेक्शन। और फिर जो अपने से करना है, कॉस्ट की एंट्री पास करी, कॉस्ट और सेल को बन गया तो अनरियलाइज आ गया, अनरियलाइज का रेट बनाया, उस रेट को कैश कलेक्शन पे अप्लाई करके रियलाइज निकाला, रियलाइज की एंट्री पास करी और फिर वो आखिरी क्लोज हो या तो ओके। उसके बाद हमने क्या चीज की थी? लॉस और गेन की कंपटीशन। लास्ट वाली क्लास के अंदर याद है, लॉस और गेन की कंपटीशन। लॉस और गेन की कंपटीशन के अंदर हमने क्या सीखा था? लॉस और गेन की कंपटीशन में हमने कैलकुलेशन सीखी थी। सबसे पहले लिखना है जो माल बेचा यानी इंस्टॉलमेंट सेल्स। अपने अपने रजिस्टर अपने सामने रखो, लास्ट क्लास का जितना भी वर्क है वो भी सामने रखें ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो तमाम चीज़ें आपको पता लगे। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट सेल्स ली, फिर उसमें से क्या लेस कराया था? कैश कलेक्शन लेस करना। कैश कलेक्शन 2 सूत्रों में हो सकती है, या तो डाउन पेमेंट होगी या फिर इंस्टॉलमेंट से होगी। जितनी भी कैश कलेक्शन आ चुकी है आज तक वो सारी लेस करा दो। अब जो अमाउंट आएगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड आएगा। अब इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? 2 पॉइंट्स। कौन कौन से? नंबर 1, अगर सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल साफ साफ अल्फाज में नहीं लिखा, तो आप सवाल बिल्कुल शुरू से करेंगे जो अभी मैंने बताया। पहले सेल लेंगे, फिर कैश कलेक्शन लेस करेंगे तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल्ड आएगा। ठीक है। और अगर सवाल के अंदर गिवन है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, तो फिर ऊपर वाली 2 चीजें सेल और कलेक्शन लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड और यहीं से आगे प्रोसीड कर देंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था? इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल, उसमें से लेस कराएंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, कि हमारा कितना मुनाफा है। सारा का सारा तो नुकसान नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने मुनाफा है सबसे पहले वो हटा दें। तो कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी मुनाफा होगा उसके ऊपर रेट लगाएंगे। तो अब इंस्टॉलमेंट अकाउंट से ऊपर रेट लगाने का यहाँ मकसद क्या है कि इसके अंदर जो मुनाफा है वो मुझे पता चले कितना है, ताकि तो मैं इसमें से माइनस करूं तो मुझे इसकी कॉस्ट पता चले कि मेरी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से, क्योंकि ये सवाल भी पूछा था किसी ने कि ये रेट तो हमें कैश कलेक्शन पे अप्लाई करना चाहिए, हम अकाउंट रिसीवेबल पे भी करते हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि हम काम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना मकसद है या लॉस और गेन को निकालना मकसद है? अगर सिर्फ प्रॉफिट को निकालना मकसद है तो फिर प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते हैं? कैश कलेक्शन पे। कैश कलेक्शन पे रेट अप्लाई और पता चलेगा आपका इतना मुनाफा आया, ये कंफर्म है, रियलाइज। कैश कलेक्शन पे जो रेट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? ताकि मुझे पता चले मेरा कंफर्म होना, क्योंकि कैश कलेक्शन का मतलब अब पैसा आ चुका, और जब पैसा आ चुका तो इस पे जो मुनाफा है वो तो कंफर्म हो गया ना। इस वजह से कैश कलेक्शन के ऊपर रेट लगता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उसके ऊपर हम रेट क्यों लगाते हैं? उस वक्त हमारा मकसद क्या होता है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ है इसके ऊपर देखना है कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उस वक्त हम जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उस पर जो रेट लगा रहे होते हैं उसका मकसद क्या है? इस प्रॉफिट में, इस सेल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा मुनाफा कितना है, ताकि वो हटा दें तो हमें कॉस्ट आ जाए। और फिर इस कॉस्ट को देखते हुए हम ये चेक करें हमने जो माल रिपोजेस किया है मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कम है कि ज्यादा है।
अगर कम है तो हमें नुकसान हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो फायदा हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं, सेम बराबर बराबर वैल्यू है तो कुछ भी नहीं होगा। और चौथा और लास्ट केस, वो चीज डिफॉल्टर ने क्या करा, वो चीज भी वापस नहीं, इसका मतलब वैल्यू भी हमें कुछ नहीं मिली, तो जितनी कॉस्ट थी सारा का सारा लॉस हो। ठीक है, इस पॉइंट को फिर देख लो क्योंकि ये बार बार सवाल के अंदर आता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लो। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, फर्स्ट करो सवाल में गिवन कितना है, कैंसिल हो गया भाई 10,000। सही, कैंसिल कितना हुआ 10,000। अब क्या करेंगे बताओ, हम क्या निकालने जा रहे हैं, लॉस और गेन निकालने जा रहे हैं। पहला काम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, दूसरा काम इसके अंदर से मुनाफा हटाएंगे। इसके ऊपर रेट लगाने का मकसद क्या है कि मुनाफे को हटाया जाए ताकि कॉस्ट पता चले कि इसकी कॉस्ट क्या है, मुझे ये चीज कितने की पड़ी। ठीक है, मुझे इसके अंदर मुनाफा कितना हुआ है वो नहीं, क्योंकि हुआ तो होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो ये मुनाफा अब मुनाफा बना ही नहीं। तो लिहाजा इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब रेट वगैरह सवाल के अंदर मेंशन होगा, अभी तो मैं उसूल समझा रहा हूं, लॉस और गेन निकालने का। हमने फर्स्ट कर लिया 20% प्रॉफिट है, उसके ऊपर लगा दो 20%, उसका 20% कितना आ गया 2000। तो पता चला असल जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है 8,000। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उसकी कॉस्ट ये। ठीक है, अब यहां से केस बन सकते हैं। अब हम जब माल रिपोजिट करके लाते हैं, रिपोजिट का मतलब क्या होता है, दोबारा से आपने उसको अपने कब्जे में कर लिया, फिर उसको लाजमी सी बात है जिस बंदे को आपने बेचा था उसने कुछ इस्तेमाल किया होगा, उसकी हालत अब नई कंडीशन की तरह तो नहीं होगी, तो हम उसको मार्केट में बेचते हैं कि आप ये कितने तक की बिक जाएगी, तो उसकी वैल्यू लगाते हैं। वो वैल्यू यहां से कॉस्ट में से लेस करा, वैल्यू ऑफ रिपोजिट मर्चेंडाइज। सही, अब ये वैल्यू हमारी कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ था उस पे जो कॉस्ट थी 8,000, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है। अब यहां देखो एक ही साथ में 3 केस समझाऊंगा और ये 4 केस। ठीक है, फर्स्ट करा इससे कम है, कितनी है भाई 7, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो 1000। अब ये कॉस्ट वैल्यू जो निकाली मार्केट में हमारी चीज की कीमत जो कि 8,000 थी उसकी कीमत लग रही है 7,000। तो बताओ हमें फायदा हुआ कि नुकसान? हमें नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कहेंगे लॉस ऑन रिपोजिशन। इस नुकसान को क्या कहेंगे? लॉस ऑन रिपोजिशन। कैलकुलेशन क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं से इसी की एंट्री पास कर दूं तो एंट्री भी स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है,
सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट शुरू को जब माल बेचा था तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट शुरू कहां पर था? डेबिट में। ऐसी है तो आज तो अब कैंसिल हो गया तो कभी भी नहीं मिलेगा, खत्म करना है तो क्या करें? उठा के क्रेडिट करें। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने का था? 10,000 का, ये क्रेडिट फारिग। उसके बाद इसके अंदर जो प्रॉफिट था अनरियलाइज, अब कभी ये रियलाइज होगा नहीं होगा, तो इसको उठा करके ये कहां पड़ा होगा? क्रेडिट। जब कॉस्ट और सेल्स को बंद करते हैं तो ये क्रेडिट में आ जाता है ना सारा का सारा। तो आज तो आपको ये कभी फायदा होगा नहीं, तो खामा खा क्रेडिट में क्यों पड़ा है? इसको उठा के क्या कराएंगे? डेबिट। कितना है? 2,000 रुपए से क्या हो गया? डेबिट। ये भी खत्म। नेक्स्ट क्या चीज है? ये तो इसमें से ये माइनस किया तो कॉस्ट है। फिर क्या है? माल आया कितने का? 7,000 का माल आ रहा है, डेबिट। क्या है? टाइटल क्या होगा? रिपर्चेज्ड मर्चेंडाइज कितने की? 7। आखिर में क्या रह गया? लॉस या गेन। हमें क्या हुआ? लॉस। लॉस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लिहाजा लॉस ऑन रिपोजिशन। बताओ यहां तक ओके? डन। तो ये देखो पहली कैलकुलेशन, इसी की बेस पर 4 केसेस बन सकते हैं आराम से। एक समझ लिया, बाकी 3 तो यूं हो जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं। अब पता है रीजन सबके पता चल गया कौन सी चीज रेट हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के ऊपर क्यों लगा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के ऊपर हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि इसमें से मुनाफा पता चले और वो हटाएं हम, ताकि फिर कॉस्ट पता चले, और फिर कॉस्ट और रिपोजिट मर्चेंडाइज का डिफरेंशिएट करें तो जो फर्क आए वो प्रॉफिट या लॉस आ जाए। ये मकसद क्लियर? और एंट्री का ऑप्शन क्लियर? सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा उसको उठा के क्रेडिट, फिर जो उसमें मुनाफा था वो उठा के डेबिट, जो माल आया वो डेबिट। ये 3 काम तो करने होंगे सिंपल से। अब लॉस होगा तो डेबिट, गेन होगा तो क्रेडिट, ऐसा। यहां तक क्लियर? अब इसी के अंदर मैं एडजस्ट कर लेता हूं। ये एंट्री क्लियर हो गई। अब मैं इसी को मिटा के आगे पहुंचूंगा। सेम सवाल है, सही? कितने का माल बेचा? 10 का। उसमें से प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट कितनी आ गई? 8। अब फर्स्ट करा रीपर्चेज मर्चेंडाइज, उसकी वैल्यू जो हमने लगाई अब वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 11,000। कितने का फर्क आया? 3,000। तो खुद देख लो, जो माल वापस लिया है उसकी वैल्यू हमारी कॉस्ट से ज्यादा है या कम है? तो वैल्यू रिपर्चेज मर्चेंडाइज की है वो वैल्यू कम है कि ज्यादा? ज्यादा। इससे पहले कम थी ना तो लॉस हो रहा था, ज्यादा है तो क्या हो गया? गेन। ये चीज आ रही है आपकी, गेन ऑन रिपोजिशन। क्लियर? इस तरह देखिए। अब जरा इसके लिए पास करवाओ। पहला स्टेप उसी तरह रखना जिस तरीके से मैंने इससे पहले वाली बातें बताई थी, ठीक है? सेम एज इट इज। अब इसका पहला स्टेप क्या होगा? एंट्री का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, उसको उठा के क्या कराना है? क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल
क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो प्रॉफिट था उसको उठा के क्या करना है, डेबिट। सही है, प्रॉफिट डेबिट हो गया। उसके बाद क्या करना है, माल आया वो डेबिट। कितने का, 11 का, ये भी हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आखिर में लॉस या गेन। लॉस था तो क्या था, वो डेबिट, और गेन है तो क्या होगा, क्रेडिट। कितना, 3,000। अच्छा, कभी भी कोई सी गिनती पास करो, एडजस्टिंग हो, रिवर्सिंग हो, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, करेक्टिंग हो, जर्नल हो, कोई सी भी गिनती पास करने के बाद एक नज़र डेबिट क्रेडिट पर जरूर डाला करो कि दोनों साइड्स बराबर हैं। कहीं उसमें ये होता है कि अगर कोई चीज़ छूट गई हो आपको तो वो याद आया था, यार ये तो चीज़ लिखना ही भूल गए हम। सही है, तो देखो 10 और 3 13, 11 और 2 13, डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो गए। क्लियर है, तो देखो दो केस तो ये सीधे सीधे सॉल्व, ठीक है। अब तीसरा केस, एंट्री क्लियर, एंट्री में कोई इशू नहीं, यहां तक डन, ओके। आगे बढ़ो। अच्छा, तीसरा केस कि उसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर सेम है, यानी 8,000 का माल था, रिपर्चेज मर्चेंडाइज की वैल्यू कितनी आई, 8। सही है, तो लॉस और गेन हमारा कुछ भी नहीं, नो लॉस नो गेन। सही, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बराबर बराबर तीनों का। ठीक है, अब एंट्री पास करो, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगी। सबसे पहला काम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल को बंद कराया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने का कैंसिल हुआ था, 10 का। उस पर मुनाफा कितना था, वो डालने क्या करा देंगे, डेबिट, वो कितना था, 2,000। फिर तीसरा स्टेप पे क्या आ रहा था, माल वापस आया, तो माल को वापस कितने का आया, 8 का। और चौथा और आखिरी स्टेप क्या था, लॉस या गेन। तो लॉस और गेन हुआ ही नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं, एहतियातन अब जरा चेक करो डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आ रही है, 8 और 2 10 और 10 बराबर। क्लियर, 3 केस पक्का। तो हमने वैल्यू को कम रख के भी देख लिया, ज्यादा रख के भी देख लिया और बराबर रख के भी देख लिया, तीनों बात। ठीक, हमने वैल्यू को कम भी रख लिया, ज्यादा भी रख लिया और बराबर रख लिया। अब चौथा और आखिरी केस क्या हो सकता है, वो माल रिपोजिट ही ना हो, डिफॉल्ट है, 1 रुपया भी ना। अब कैलकुलेशन क्या होगी, यहां तक तो ओके। अब आगे प्रोसीड करें कि अब वो जो तीसरी और आखिरी, चौथा और आखिरी केस है वो किस टाइप का होगा।
अच्छा जी, अब देखो, आप चाहो तो इसी शक्ल में आप बिल्कुल ऐसे लिख लो कि आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10,000 का, उसमें से मुनाफा डाला कितना, 2,000, बाकी कितना आ गया 8,000, और इसको वही लिख लो, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल। उसके बाद फिर वही लिखो, लेस वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज, अब वो क्या हो जाएगी, निल। तो 8,000 में से 0 माइनस करोगे तो 8,000 ही आएगा, ये आ गया लॉस। सेम उस तरीके से भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं कि एक ही तरीके से हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि बाकायदा प्रेजेंटेशन के अंदर भी वाज़ा करें। क्या वाज़ा करें कि जब आपके पास 10,000 का माल बेचा था, 2,000 प्रॉफिट था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर कॉस्ट आई थी ना, लेकिन अब जब माल रिपोजिट ही नहीं हुआ तो जो कॉस्ट है वही आपका लॉस। तो बस यही सवाल खत्म कर दे और डायरेक्ट लिख दें इसको, लॉस ऑन डिफॉल्ट। सही है। अब ये चीज याद रखनी है, अब वहां पर लॉस ऑन रिपोजिशन का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, इतना बड़ा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट चूंकि डिफॉल्ट हो गया, वो पैसे नहीं दे रहा, चीज भी नहीं दे रहा, तो सारा बस डायरेक्ट आपने इसमें से माइनस करके डायरेक्ट यहां पर आपने सवाल को खत्म कर दिया। ठीक है, पूरी इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत है, लिख भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं। और इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल कितने का, 10,000 का, उसके ऊपर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 2,000, बाकी सब क्या होगा, लॉस ऑन डिफॉल्ट। बताओ यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक क्लियर। तो देखो, रीपोजिशन के जब भी लॉस और गेन की कैलकुलेशन होगी वो बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बार, इसके अंदर कोई इशू, यहाँ तक तो पक्का है, डन। अब इसमें अब ये एक उसूली कैलकुलेशन होती है, सही है, उसूली कैलकुलेशन कि आपने ये काम करने होता है। अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं कि जब सब ये सेम काम है, आपको लॉस और गेन ही निकालना है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें गायब कर दे, सही, कुछ चीजें इसमें से गायब कर देता है, हिडन कर देता है, तो फिर वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले नंबर 1, पहला इंस्टॉलमेंट अकाउंट से जो कैंसिल है, अगर सवाल के अंदर ये गायब है, अगर सवाल के अंदर ये गायब कर दो और फिर आपसे पूछ रहा हो कि लॉस और गेन मालूम करो, तो आप खुद बताओ कैसे करेंगे। तो ये चीज है ही नहीं, इसके ऊपर तो रेट अप्लाई करते हैं, तब जाके ये आता है, फिर इन दोनों का डिफरेंस ये आता है, फिर वैल्यू ऑफ रीपोजिट मर्चेंडाइज लेस करते हैं तो लॉस और गेन आता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अब वो पहला अमाउंट ही गायब है, तो अब फिर सवाल में किस तरीके से इंस्टॉलमेंट अकाउंट से भी कैंसिल मालूम किया जाए। क्लियर। अब हम सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करें। अच्छा, अब हम किस चीज की कंपैरिजन करने जा रहे हैं, हिडन अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल की। तो वो किस तरीके से मालूम, तो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि ये पॉइंट को याद रखिए, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि बार बार ये सवाल के अंदर आएगा।
अब हम ये इस चीज़ बेसिक सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल अगर सवाल में हिडन हो तो हम कैसे निकालें। अब सवाल के अंदर आपको ऑलरेडी पहले से क्या क्या गिवन होगा। सबसे पहली चीज, जो चीज गिवन हो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये सवाल में गिवन और इसके दो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस, क्या मतलब फर्स्ट करो ओपनिंग कितना है 20 का और एंडिंग कितना है 18। सही, ये कैसी मैंने रफली कैलकुलेशन करी। अच्छा, अब इसका जो ओपनिंग है और एंडिंग है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, ये दोनों जो हैं सेम होने चाहिए। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये 99% सेम ही होगा, तो ये हमेशा सेम होने चाहिए। अच्छा, सेम क्यों होने चाहिए? वजह ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो हम फिर एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अभी जो इससे पहले हमने एंट्री पढ़ी थी उसके अंदर क्या हो रहा था, जब कैंसिल हो जाता तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे ताकि बंद हो जाए और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कर रहे थे ताकि बंद हो जाए। ऐसे है ना? तो जब अकाउंट में डेबिट हो जाता है तो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो सारा क्रेडिट डालते हैं ना पहली एंट्री में। जब कॉस्ट और सेल को बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा क्रेडिट में आता है अनरियलाइज के नाम से। और जब कैंसिल होता है तो फिर वो डेबिट होता है, तो फिर वो कम हो जाता है। यानी जब डेबिट होगा इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पर तो जब तक हमने एडजस्टिंग एंट्री को सारे प्रोड्यूस होगी उतनी सारी, वो जब तक पास एंट्री नहीं होगी तो ये दोनों तो सेम ही होने चाहिए ना। तो अब यहाँ से ये आइडिया पता चला, अच्छा अगर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इन दोनों का जो फर्क आ रहा होगा वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कोई कैंसिल हुआ होगा, उसके अंदर इतना मुनाफा कैंसिल हुआ होगा। क्लियर? सही है। अब मैंने जितनी बातें की उसको अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के तौर पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कैसे? अब लॉस और गेन की जब हम प्रोड्यूस करते थे तो कहाँ से स्टार्ट करते थे? सबसे पहले क्या लेते थे? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल। सही है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल कैंसिल। अब सवाल में तो कैंसिल है ही नहीं, तो फर्स्ट करो मैंने ये छोड़ो, भाई मुझे नहीं मालूम, मैंने ये छोड़ दिया। ठीक है, इसमें से क्या लेस कराना था? अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और ये क्या करते था, जो भी मेरे पास ये फिगर आती है, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं, इसके ऊपर मुझे रेट लगाना है। अब रेट फर्स्ट करो, सवाल में गिवन है 20%, तो मेरे पास ये फिगर आएगी है ना। इस अमाउंट के ऊपर रेट लगाऊंगा तो ये वाली फिगर आएगी। तो ये तो पता ही नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगी? तो अब ये इसके डिफरेंस से पता चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 20 में से 18 में कितने बचे?
2000, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ होगा उसके पर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 2000। इस कैलकुलेशन से ये चीज पता चलेगी। ठीक है, तो मुझे मैं सारी हिस्ट्री बताना जा रहा हूँ, बैकग्राउंड और रीजन कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वरना मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं बता दूं भाई लॉस ऑफ गेन की कंपटीशन ऐसे होती है, खत्म कर, क्यों होती है, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, रीजन ही नहीं पता चलेगा तो मजा नहीं आएगा। सही है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, वो तो पता ही नहीं, छोड़ दिया। फिर उसमें से प्रॉफिट लेस करते हैं, तो इसके ऊपर प्रॉफिट का रेट लगाते हैं, तो ये तो पता ही नहीं है, तो रेट भी नहीं पता चल सकता। यहां से ये पता चल सकता है, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालो वो यहां पर आ जाए कितना। अब इसमें से माइनस करो, ये तो पता ही नहीं, तो ये भी नहीं आया, यानी कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल कैंसिल्ड, यह हमें नहीं पता। फिर इसमें से क्या कराते हैं, लेस करा देते हैं वैल्यू ऑफ repurchased merchandise, वो जितनी भी थी, तो आपके पास क्या आ जाता है, फर्स्ट करो उसका पांच, 4,000। सही, और ये भी नहीं पता लॉस है या गेन है ऑन रिकवरी। सही है, तो देखो जो पता था वो लिख दिया, जो नहीं पता वो छोड़ दिया, ऐसी है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे क्या प्रोसीड करें, सबसे पहले तो इस फिगर को कैसे निकालें। अब जरा और से करो, ये अमाउंट जो था इसके ऊपर 20% अप्लाई करा तो ये 2000 आया ना, ऐसे ही। अब मैं इस चीज को यहां पर जरा एक्सप्लेन करूं, ये वाला जो भी फिगर है इसके ऊपर 20%, 20 का मतलब 20 डिवाइड बाय 100, तो कितना आंसर आया, 2000, ऐसी है। ठीक है, अब मुझे ये फिगर फाइंड आउट करना है, तो क्या करूं, सिंपल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जो चीज मालूम करनी है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ। इसको यही रखता हूं मैं, और ये तो है इधर, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, 100 डिवाइड कर रहा है 20। सही, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 0 से 1 0 किया, 2 1 2, कितना आ गया 10,000, यहां पर आ जाएगा 10। सही है, अब अगर चाहो तो प्रूफ करना, यही 10,000 यहां पर आया होगा, 10,000 का 20% निकालो, हो गया प्रूफ। अब तो सवाल सॉल्व कर दो, 10 में से 2 में कितना बचा, 8, और चीज कितने की बिक्री है 4 में, यानी 4,000 का क्या हो गया लॉस। बताओ यहां तक क्लियर है। मैंने लॉस और गेन अगर सवाल के अंदर पूछा जाए और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड गिवन ना हो, नजर नहीं आ रहा सवाल में, साफ साफ अल्फाज में नहीं लिखा, तो अब सवाल में सबसे पहला काम है कैसे निकालना। तो तरतीब यानी कंपटीशन सेम वही होगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, बस सवाल के अंदर आपने क्या चेक करना है,
अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का जो ओपनिंग और एंडिंग है उसका डिफरेंस निकालना, वो जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर क्लियर। और फिर जो सवाल में रेट गिवन हो उस रेट को रिवर्स कर देना, जैसे 20% है तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20, 30% है तो 100 डिवाइड बाय 30, सही। तो आप ऑटोमेटिकली ओपनिंग अमाउंट आ जाएगा। फिर तो सवाल इनपी भी सिंपल है, इनपी भी रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं। तो अब ये वाला एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर सवाल में इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कोई कैंसिल हो और उसकी वो कंपटीशन मांग रहा हो लेकिन सवाल में गिवन ना हो, साफ साफ अल्फाज में ना लिखा हो, तो हम इस तरीके से मांगेंगे। क्लियर है? अच्छा, बात अब ऐसा होता है सवाल में ऊपर तो गिवन नहीं है, नीचे जब आप रिक्वायर्ड पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये बात लिखी हुई होती है कि लॉस और गेन निकालो वगैरह, तो वहीं से पता चलता है अरे ये तो निकालना है और ऊपर तो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हिडन है और वो कैलकुलेट। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और हिडन रह गई हैं, उसके बाद फिर हम बाकायदा अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर हम इसके बाद हम दूसरी हिडन चीज़ें फाइंड आउट करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।